जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में देखना है। कल हमने कुछ क्वेश्चन आपको बताए थे कंपाउंड जर्नल के बारे में। आज कुछ क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सिंपल जर्नल एंट्री के हैं, कुछ ऐसे हैं जो कंपाउंड के हैं। तो चलिए एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ ₹2 लाख, यानी 2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया गया। 2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया गया, इसकी हमको जर्नल एंट्री करनी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कैश एक रियल अकाउंट है और मालिक के द्वारा बिजनेस में कैश लगाया जा रहा है। मालिक के द्वारा बिजनेस में कैश लगाया जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि कैश, पहला प्रभाव किस पर पड़ेगा? कैश पर। चूंकि कैश एक रियल अकाउंट है और बिजनेस में आ रहा है, कैश एक रियल अकाउंट है और बिजनेस में आ रहा है, आने आने वाली चीज को करते हैं हम लोग डेबिट। तो हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, और सेकंड हो जाएगा हमारा टू कैपिटल अकाउंट। लिख सकते हैं ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर जिसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। ठीक है, जर्नल एंट्री में क्या रहता है? सबसे पहला कॉलम होता है हमारा डेट का, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर का, ठीक, उसके बाद एलएफ लेजर फोलियो का, फिर डेबिट का, एंड फिर क्रेडिट। यही कॉलम रहते हैं। चलिए इनको प्रॉपर अरेंजमेंट कर लेते हैं। डेट में ये ट्रांजैक्शन कब का है? 1 अप्रैल का, तो हम यहाँ लिख देंगे अप्रैल की 1 तारीख। आइए यहाँ में लिखिए अप्रैल 1। डेबिट वाली लाइन ऊपर रहती है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट। ये हमारा चला आएगा यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा इसका विथ हम बढ़ा दे रहे हैं यहाँ पर। कैश अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट। अब हमें क्या करना है, डेबिट के कॉलम में डेबिट का अमाउंट भरना है, तो 2 लाख रुपए हम यहाँ पर भर देंगे। ठीक, और क्रेडिट वाला लाइन यहाँ पे खाली रहेगा। ठीक है, समझ गए? और फिर हमें कहा यहाँ पे क्या लिखना है, टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक, और कैपिटल के सामने हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो 2 लाख रुपए से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये इसका सोल्यूशन होगा। बात समझ में आ रहा ना? तो ये हो गया पहला क्वेश्चन और उसका हो गया जर्नल एंट्री। इसमें कोई ऐसा इसको समझ नहीं आ रहा है? अगर नहीं आया तो पूछिए आप लोग। अच्छा, इसका नरेशन भी अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ठीक, देखिए नरेशन लिखने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे बीइंग स्टार्टेड ए बिजनेस बाई कैश, या प्रोप्राइटर इन्वेस्टिंग द बिजनेस, इन्वेस्टिंग कैश इनटू द बिजनेस, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ ₹2 लाख। बिजनेस 2 लाख रुपए से कैश से बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, तो सबसे पहला प्रभाव किस पर पड़ेगा? कैश पर। कैश एक रियल अकाउंट है, बिजनेस में आ रहा है। आने वाली चीज को हम क्या करते हैं, आने वाली चीज को हम डेबिट करते हैं, इसलिए कैश को हमने कर दिया डेबिट 2 लाख रुपए से। और दूसरा प्रभाव पड़ेगा हमारे कैपिटल पर। हम जानते हैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा बिजनेस में लगाया जाता है, उस पैसे को बोलते हैं कैपिटल। अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 2 लाख रुपए लगाया जा रहा है, यानी 2 लाख रुपए क्या है इस बिजनेस का? कैपिटल है। 2 लाख रुपए क्या है इस बिजनेस का? कैपिटल है। तो हमारा सोल्यूशन बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और डेबिट के सामने भी 2 लाख रुपए लिख देंगे, और यहाँ कैपिटल के सामने भी हमें 2 लाख रुपए लिखना है। बात समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत इसमें? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन जो आप लोग पहले सॉल्व करते आए हैं।
अब थोड़ा सा हम लोग दूसरी तरह के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 तारीख में हमारे 2 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा आप ₹20,000 20,000 का बाई पेइंग कैश, कैश का पेमेंट करके। बात समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, फर्नीचर हमारा क्या है, एक रियल अकाउंट है। फर्नीचर हमारा क्या है, एक रियल अकाउंट है और बिजनेस में आ रहा है। चूंकि फर्नीचर एक रियल अकाउंट है और बिजनेस में आ रहा है, इसलिए फर्नीचर को हम क्या करेंगे, डेबिट करें। कोई वस्तु या धन अगर बिजनेस में आता है उसे करते हैं डेबिट। तो चूंकि फर्नीचर एक रियल अकाउंट है, बिजनेस में आ रहा है, आने वाली चीज को हम करेंगे डेबिट। कितने रुपए का फर्नीचर खरीदे हैं, 20,000 का, तो इसलिए अमाउंट हम यहाँ पे भर देंगे 20,000। सेकेंड, तो पहला हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट हमारा डेबिट। 2, हम कैश पेमेंट भी तो कर रहे हैं। कैश एक रियल अकाउंट है, बिजनेस से जा रहा है, हमने फर्नीचर वाले को पैसा दिया, यानी कैश बिजनेस से जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट। चूंकि कैश एक रियल अकाउंट है, बिजनेस से जा रहा है, इसलिए इसको हम करेंगे क्रेडिट। कितने रुपए से, 20,000 से। ये पहले वाले का सोल्यूशन हो गया। दूसरे वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा, लिखा है परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 बाई पेइंग कैश। चूंकि यहाँ पर परचेज गुड्स दोनों वर्ड साथ में आया है, तो खाता किसका बनाएंगे, परचेज का। इसलिए एक अकाउंट हमने बना लिया परचेज का। परचेज हमारे बिजनेस के लिए क्या है, खर्च है। परचेज हमारे बिजनेस के लिए खर्च है, और खर्चों का जो अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट के नियम के अनुसार सभी खर्चों को डेबिट करते हैं, इसलिए परचेज को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 10,000 रुपए से। ठीक, अच्छा परचेज जब हमने किया तो उसका पेमेंट भी किया, इसलिए प्रभाव किस पर पड़ेगा, कैश अकाउंट पर। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कैश एक रियल अकाउंट है, बिजनेस से जा रहा है और जाने वाली चीज को करते हैं क्रेडिट, तो क्रेडिट कर देंगे इसको 10,000 से। तो अगर ये दोनों ट्रांजेक्शन एक डेट में हुए हैं, तो चाहे तो आप दो इस तरह से सिंपल एंट्री पास करिए, इससे पहले हम लोग करते आए हैं। चाहे तो आप दो सिंपल एंट्री पास करिए, या फिर इन दोनों की जगह पर एक कंपाउंड एंट्री भी पास कर सकते हैं। बात समझाया? इन दोनों की जगह पर हम एक कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हैं। दो हमने सिंपल बता दिया, अब इसकी कंपाउंड एंट्री क्या होगी, ध्यान दीजिए। हम इस फॉर्मेट को यहां से कर ले रहे हैं कॉपी, जो हमने फॉर्मेट अभी बनाया है जर्नल एंट्री का, इसको हम यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं, जिससे हमें वहां दोबारा बनाना ना पड़े। और इसी में हम वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, और हमारे जर्नल एंट्री बनके तैयार। देखिए सबसे पहले हम देखिए, इसमें कुछ लोग लाइव पढ़ रहे हैं क्या, उत्कर्ष है और कलीमुल्ला। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले डेबिट वाली लाइन हम ऊपर लिखते हैं। सबसे पहले हम डेबिट वाली लाइन ऊपर लिखते हैं, इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से कर लिया इसको कट, और ये हो गया हमारा पहले फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया। कितने रुपए से, 20,000 से। तो हम अमाउंट यहाँ पे भर देंगे 20,000 रुपए, 20,000 से। दूसरा खाता कौन सा डेबिट हो रहा है, परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट को भी हम यहाँ से ले लेंगे और इसको भी हम कर देंगे यहाँ से डेबिट। ठीक है, सोल्यूशन क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड परचेज अकाउंट हमारा डेबिट, ये भी हो जाएगा हमारा डेबिट। कितने रुपए से, 10,000 से। तो इसके नीचे हम अमाउंट भर देंगे 10,000। ठीक, तीसरा अकाउंट भी हमारा बनेगा कैश का, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट। यहाँ पे आने के बाद टू कैश। अच्छा कैश, अब सोचिए
कि अगर हमने 20,000 का फर्नीचर खरीदा और 10,000 का गुड्स खरीदा तो टोटल कैश कितना दिया होगा? 30,000। तो कैश पर प्रभाव कितना पड़ेगा? 30,000। इसलिए हम यहाँ पर भरेंगे कितना? 30,000। और 30,000 कहाँ आएगा? क्रेडिट वाले कॉलम में। तो हम क्रेडिट वाले कॉलम में डायरेक्ट जो है 30,000 पे भर देंगे। और यहाँ डेट हो जाएगा 2 अप्रैल का, अप्रैल 2। ठीक है। अब नरेशन क्या लिखेंगे? अब ये चीज हटा दे रहे हैं हम। ये जो रफली हमने सॉल्व किया था वो सब ने हटा दिया। ठीक है। परचेज फर्नीचर ऑफ ₹20,000 बाई कैश, परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 बाई पेइंग कैश। फर्नीचर एक रियल अकाउंट है, बिजनेस में आ रहा है, इसलिए इसको करेंगे डेबिट 20,000 से। चूंकि परचेज बिजनेस के लिए खर्च है, नॉमिनल अकाउंट के नियम के अनुसार इसको भी डेबिट करेंगे 10,000 से। और कैश हम चूंकि पेमेंट कर रहे हैं इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे 30,000 से। कैश एक रियल अकाउंट है और बिजनेस से जा रहा है। कैश एक रियल अकाउंट है और बिजनेस से जा रहा है, और जाने वाली चीज को हम करते हैं क्रेडिट, इसलिए हम इसको करेंगे क्रेडिट। यहाँ अकाउंट शब्द हम भूल गए थे। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट। ठीक है। अब हम नरेशन क्या लिखना है? हम लिखेंगे बीइंग फर्नीचर एंड गुड्स परचेज्ड बाई पेइंग कैश। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, और 2 का जनरल एंट्री। ये हो गया कंपाउंड। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, चाहे तो 2 सिंपल एंट्री हम पास करें या फिर एक कंपाउंड एंट्री पास करें। बात समझ में आया? चाहे 2 सिंपल एंट्री पास करें या फिर एक कंपाउंड एंट्री पास करें, दोनों का रिजल्ट हो जाएगा सेम। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग जो बाद में आए हैं। क्वेश्चन हो गया। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है 3 अप्रैल में 2 ट्रांजेक्शन हमारे हुए। एक है पेमेंट ऑफ कैश ऑफ ₹2,000 फॉर पेट्रोल। ठीक। हमने 2,000 रुपए का पेट्रोल भरा लिया, पहला खर्चा। दूसरा फ्रेट, फ्रेट मतलब होता है भाड़ा। हमने भाड़े का पेमेंट किया कैश, और वो भी कितना? 1,500। तो सोचो अगर 2,000 का पेट्रोल हमने खर्चा किया और 1,500 रुपये भाड़ा दिया तो टोटल कैश कितना गया? 3,500 रुपये। भाई 2,000 तो पेट्रोल का हो गया, 1,500 रुपये किसका हो गया? भाड़े का। ठीक है। तो टोटल कैश पर प्रभाव कितना पड़ेगा? 3,500 का। तो चलिए इस फॉर्मेट को हमने कर लिया यहाँ पर पेस्ट। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा? ये सब चीज हमने हटा दिया, केवल फॉर्मेट ही रहने दिया। सबसे पहले डेट, तो हम यहाँ लिख देंगे अप्रैल की 3 तारीख है, इसलिए यहाँ लिख देंगे अप्रैल 3। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में सबसे पहले हमें डेबिट होने वाला खाता लिखना पड़ता है। तो देखिए जो भी पेट्रोल का खर्च है, जैसे मान लीजिए कंपनी में कोई मोटरसाइकिल है जो एजेंट लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें पेट्रोल पड़ रहा है। कंपनी के पास कोई जनरेटर है जिसमें डीजल पड़ रहा है। कंपनी के पास कोई अपनी और ट्रांसपोर्ट के लिए कोई गाड़ी है, डिलीवरी वगैरह के लिए नहीं होता, पिकअप वगैरह है, उसमें भी तेल खर्चा होता है। तो ये जितने भी तेल के खर्चे हैं, चाहे डीजल का है या पेट्रोल का है, इन सब के लिए हम एक खाता बनाते हैं, उसका नाम है फ्यूल एक्सपेंस। उसको हम बोलते हैं फ्यूल एक्सपेंस। तो हमारा हो जाएगा फ्यूल एक्सपेंस अकाउंट। चूंकि कंपनी के लिए क्या है? खर्च है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल ये कहता है कि बिजनेस के जितने भी खर्च है, ये नॉमिनल अकाउंट, जितने भी इनकम के, एक्सपेंस के, प्रॉफिट के, लॉस के खाते होते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट में कहीं फ्यूल एक्सपेंस नहीं लिखा है, लेकिन ऊपर लिखा है कि इनकम के, एक्सपेंस के, प्रॉफिट के और लॉस के। ये 4 तरीके के जितने भी अकाउंट होते हैं, ये सारे अकाउंट क्या होते हैं? नॉमिनल। इनकम के, एक्सपेंस के, प्रॉफिट के और लॉस के,
ये चारों जो खाते हैं वो कैसे होते हैं? नॉमिनल। और नॉमिनल अकाउंट का नियम ये कहता है कि सभी एक्सपेंस और सभी एक्सपेंस और सभी लॉस को डेबिट करिए, सभी इनकम और सभी प्रॉफिट को क्रेडिट करिए। तो फ्यूल हमारे बिजनेस के लिए क्या है? खर्च है। खर्चों को करते हैं डेबिट, इसलिए हम यहाँ पे कर देंगे डेबिट। कितने रुपए से? 2000 रुपए से। बात समझ में आ रहा है ना? हमने 2000 रुपए का पेट्रोल भरा लिया, इसलिए फ्यूल एक्सपेंस को हमने डेबिट कर दिया 2000 रुपए से। दूसरा हमने फ्रेट पे किया, फ्रेट मतलब होता है भाड़ा, ठीक है। तो हम दूसरा खाता बनाएंगे फ्रेट का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रेट एक्सपेंस, हमारा हो जाएगा फ्रेट एक्सपेंस। फ्रेट भी बिजनेस के लिए क्या है? खर्च है, और खर्चों को करते हैं डेबिट, इसलिए नॉमिनल अकाउंट के नियम के हिसाब से हम इसको भी करेंगे डेबिट। कितने रुपए से? 1500 रुपए से। बात समझ आया? तो हमारा पहला हो जाएगा फ्यूल एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि ये भी बिजनेस के लिए खर्च है, नॉमिनल अकाउंट के नियम के अनुसार ये भी डेबिट हो जाएगा। फ्रेट भी एक प्रकार का खर्च है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट। टोटल पेमेंट हमने कितना किया? 3500 रुपए का। कैश एक रियल अकाउंट है, बिजनेस से जा रहा है, जाने वाली चीज को करते हैं क्रेडिट, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर टू कैश अकाउंट। बात समझ आ रहा ना? हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कैश एक रियल अकाउंट है और बिजनेस से जा रहा है, हमने फ्रेट का और फ्यूल का पेमेंट किया है। कैश एक रियल अकाउंट है, बिजनेस से जा रहा है, जाने वाली चीज को करते हैं क्रेडिट, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे कैश को क्रेडिट। कितने रुपए से? 3500 रुपए से। नरेशन क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे बीइंग, ठीक है, फ्यूल एंड फ्रेट एक्सपेंस, फ्रेट एक्सपेंस पेड बाय कैश। यानी फ्रेट, फ्यूल का और फ्रेट का खर्चा कैश से पेमेंट किया गया। नोट कर लीजिए इसे भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम डेट भरेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अप्रैल 4, 4 अप्रैल हो गया। डेबिट वाली लाइन ऊपर लिखना है, तो हम क्या करेंगे? हम परचेज अकाउंट को यहाँ से करेंगे कट, यहाँ पे कर देंगे कट, और यहाँ पे लाके वापस कर देंगे पेस्ट। कितने रुपए से डेबिट हो रहा है? 40,000, तो यहाँ भर देंगे 40,000। सॉल्व करना आ गया तो एंट्री करना तो आपके लिए आसान। चलिए, दूसरा खाता हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ये हो गया हमारा टू कैश अकाउंट। कितने से हो रहा है? 39,000। कैश कितना पेमेंट कर रहे हैं? 39, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पर 39। ठीक। तीसरा, तीसरा क्या है? हमें डिस्काउंट भी मिल रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? डिस्काउंट रिसीव का खाता बनाएंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है। कितने रुपए से? 1000, तो हम यहाँ भर देंगे 1। बात समझ में आ रहा ना? तो यही एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड आफ्टर डिस्काउंट बाई। नरेशन आप कुछ भी लिखिए, नरेशन हम अपनी मेमोरी के लिए लिखते हैं, इसे नरेशन लिखने में आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। अब ये सब जो हमने रफली सॉल्व किया था, ये सब हमने हटा दिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 और उसका जर्नल एंट्री। नोट कर लीजिए।